लास्ट क्लास में आए थे। तो कर लेते हैं इसको, खत्म करते हैं, फिर क्वेश्चन वगैरह करेंगे। क्वेश्चन कैसे इसकी क्या बच गया? एनर्जी टाइम कितना बचा हुआ? कितना बच गया? क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशंस ऑफ टैब्स। सीरीज पैरेलल ना? हाँ डायरेक्टेड हो गया। हाँ एनर्जी स्टोर्ड यहाँ पे सीरीज पैरेलल में क्या सेम रहता है? सीरीज में क्या सेम रहता है और क्या अलग होता है? डिवाइड हो जाता है। जितना पोटेंशियल आप डालोगे थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। और पैरेलल में और सेम। ठीक, ये पता होना चाहिए। तो देखो, तो कैपेसिटर है, उसके ऊपर चार्ज वगैरह कुछ भी है, बैटरी से जुड़ रखा है, तो इसमें कोई एनर्जी स्टोर होगी कि नहीं होगी? पहले समझो कि एनर्जी आई कहाँ से। देखो, बैटरी जोड़ी, क्योंकि जब बैटरी ऐसे तो नहीं चार्ज चला होता, चार्ज कैसे चला पता था ना, बैटरी अपने अंदर से यहाँ से तारों के बीच में से चार्ज आता है। कौन ले जा रहा है? बैटरी काम कर रही है। तो चार्ज को ले जाने में काम करना पड़ता, पड़ा ना हमने क्यू डेल्टा वी यार, क्यू डेल्टा वी वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऐसे। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से चार्ज उठा के काम कर रहा है। तो वो देखते हैं कि बैटरी ने कितना काम किया। मान लो कि इस पे चार्ज आ जाए कुछ प्लस क्यू, और इसकी पोटेंशियल मान लो भी, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन का बैटरी बताओ। इसको डब्ल्यू बी बोलते हैं। बैटरी ने काम किया, क्या होगा? क्यू कौन सा? जितना चार्ज पास हुआ, ये क्यू वाला चार्ज इस पे पास होके इस पे पहुंच गया। पहले 0 0 था, इस पे क्यू चार्ज आ गया, उस पर माइनस क्यू आ गया अपने। ठीक है, डेल्टा की क्या लिखूं? बी। पोटेंशियल डिफरेंस ही बी है, डेल्टा भी लिखते हैं लेकिन बी लिखो। अब ये हो गया वर्क डन बाय बैटरी, खत्म कहानी। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि वो जो उसने काम किया वो कहाँ गया, कहाँ जाएगा वो काम? इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? होगी। इसने कुछ काम किया, कितना किया? क्यू बी। ठीक, तो ये जो चार्ज है तारों के अंदर से गया ना, तारों के अंदर से गया, तो चार्ज जब तार में चलता है तो क्या पैदा हो जाता है? करंट। ठीक है, जब तारों के अंदर से चार्ज चलता है, इलेक्ट्रॉन है ना, चार्ज चल रहा है, तो क्या पैदा हो गया? करंट। जब तारों में करंट होता है तो क्या क्या निकलती है? इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, किसी भी तार में करंट चलेगा तो क्या हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगी यार। तो यहाँ से ये तारें गर्म हो जाएंगी, तो गर्म होके क्या निकलेगी बाहर? तो ये हीट आई कहाँ से? बैटरी ने काम किया, थोड़ी सी वो कहाँ चली गई? हीट में चली गई, तारों से गर्म हो गए, अब बाकी कहाँ गया? स्टोर हो गया। तो बैटरी जो भी काम करती है, थोड़ा सा हीट में जाता है और थोड़ा सा कैपेसिटर में चला जाता है। ठीक है,
तो वो देखते कैपेसिटर में कितना आ गया। हीट का तो हमें पता ही नहीं ना, उसका हमें ये पता करंट कितना है कुछ नहीं पता, कुछ तो गया लेकिन हम, लेकिन इसका निकालते हैं, हीट भी निकल जाएगी। एनर्जी कंजर्वेशन, जितना बैटरी ने काम किया थोड़ी सी इज इक्वल टू हीट प्लस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी, ठीक। तो वो निकालते हैं पहले, कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है। उसके लिए क्या करें, बनाओ दोबारा ये इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज, जैसे जैसे बैटरी चार्ज ले जाएगी, एकदम से तो ले जाएगी ना, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, धीरे धीरे इस पर चार्ज बढ़ेगा, फिर फाइनल चार्ज आएगा। क्यों? तो शुरू में कितना चार्ज था, 0, धीरे धीरे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ रहा है। तो किसी एक सिचुएशन में मान लेते क्यू चार्ज आया प्लस क्यू, और इस पर कितना आ गया माइनस क्यू, जितना प्लस आएगा उतना माइनस आएगा, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस पे चार्ज चेंज हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है ना बार बार टाइम के साथ, चार्ज चेंज होगा तो फिर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर में, देखो देखो डेरिवेशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, क्या पूछा आपने? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें कैपेसिटर कितनी होगी? ए एप्सिलॉन वो देखो नहीं एप्सिलॉन हाँ डेरिवेशन, डेरिवेशन में क्या है बताया था कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, हाँ सिग्मा पर एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली कि नहीं, दिखी कि नहीं, कहाँ पहुँच गए तुम, हमने दोनों कैपेसिटर अलग अलग लेके ऐड किया था। दोनों प्लेट, हाँ ऐड ये कहाँ पहुँच गए तुम यार, अरे एक क्लास की ये नहीं है सही, तो क्या है सही, तो पतला बोला कुछ भी ढूंढ लिया, भैया सही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या सही तो है, सॉरी कैपेसिटर में वो भी ये पेज खोल के बोल दोगे कि हाँ इसके वजह से मुझे मिल गया, एक पिछली क्लास में ही बताया था कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा कि नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, ऐसे नहीं होगा, 2 एक का होता है, एक प्लेट का। ढंग से देखो, ढंग से, तुम पढ़ के नहीं आए, हाँ मैंने भैया सारा था पीछे जाओ, आगे क्या जा रहे हो यार, वहीं तो मिलना था, तुम अरे ऐसे ये रहा तुमको ये पता नहीं है अरे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कहाँ है, मैंने नहीं देखा, तुम पिछले चैप्टर में चले गए, पिछले दिन नहीं नहीं वो वही था, सेकंड ही था, क्या यहाँ पे है नहीं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से पहले है, ठीक है, जस्ट दो- एक पेज पहले वही तो सही तो है, एक और पेज भैया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पैरेलल प्लेट ये तुमने 3 प्लस कैसे करोगे, ये Plus, इसमें plus. इक्वल टू में लिखना होगा भैया, रुक जा, ये भाई साहब देख के भी गलत लिखते हैं, बताओ क्या होगा, फेस तो सही निकालना है इसमें, अरे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और ये इक्वल टू इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तुमने 3 बार लिख दिया यार, नहीं नहीं प्लस है, तो गलत है, सही करो उसको, दिखाना मैं भी करता ये हूँ रहा। सही, ये प्लस की जगह इक्वल करो, हाँ इक्वल करो, इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू करो और 2 हटा दो, ये इक्वल टू सिग्मा तुमने प्लस करके लिख दिया उसको, ठीक है। और वो ये दोनों 2 ऐड होके क्या हटाओ, आएंगे, क्या 2 2 अरे उसके नीचे से 2 समझ गया, समझ गए, हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बताओ हाँ चेंज होगी, जैसे ठीक है, चार्ज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, चार्ज बढ़ रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी, चेंज होगी कि क्या रहेगी, या उतनी ही रहेगी, बताओ, इतनी रहेगी, सिग्मा बताओ, सिग्मा क्या हो रहा है, सिग्मा क्या होगा, बढ़ रहा है कि नहीं, सिग्मा क्या होता है भाई, चार्ज डेंसिटी, फेस चार्ज चार्ज अपॉन एरिया, जब चार्ज चेंज हो गया तो सिग्मा भी बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक ये फील्ड एरिया भी बढ़ रहा है, फिर एरिया बढ़ रहा है घट रहा है, तो चार्ज होने क्या होगा, पहले इस पे चार्ज कितना था, पहले शुरू में बिल्कुल शुरू, 0 हाँ उसके बाद बैटरी जोड़ दी तो फिर चार्ज प्लस तो बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है, तो ठीक सिग्मा बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी क्या होगा, वही V is equal to ED, ED cos थीटा, हाँ। पढ़ा नहीं है ER cos थीटा, ER cos थीटा, तो E बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है,
तो दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। यहाँ से चार्ज हम लेके आए, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ तो है ना इसमें, उसमें लेके आए, तो लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, तो इसीलिए हम सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है तो हम लगाएंगे छोटा सा वर्क डन जो करना पड़ेगा DW, छोटा सा चार्ज लेके आना पड़ेगा dq, यहाँ से वहाँ छोटा सा चार्ज। ये छोटा सा क्यों लिया? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, तो हम छोटे से चार्ज को ट्रांसफर करने पे क्या होगा भाई, dq छोटे से आगे, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है v डैश ले लो, तो v तो इसको ले रखा है ना बैटरी का, ये v डैश ले लो, ठीक है ठीक है। ये v वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस टाइम पे है जब चार्ज को ट्रांसफर किया था, पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा है। लेकिन एक इक्वेशन हम लगा सकते हैं, c इज इक्वल टू q बाय v, वो तो हमेशा लग जाएगी ना। तो अभी इस टाइम पे क्या लगाऊं मैं, c तो कांस्टेंट है, q कितना है इस पे, छोटा q, dq तो ट्रांसफर किया था छोटा q, v कितना है, v डैश, ये लिख सकते हैं ना, ये कभी भी लिख लो, जब कम चार्ज है, ज़्यादा चार्ज है, कितना जीरो चार्ज है, फुल चार्ज है, कभी भी लगाओ, इक्वेशन हमेशा लगती है। C इज इक्वल टू Q बाई V डैश, Q क्या है, जो इस पे चार्ज है, V डैश क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये। अब V डैश क्या हो जाएगा बताओ, Q अपॉन C, यहाँ डाल दिया, तो dW क्या हो जाएगा, DQ अब QC, dq, हाँ dq बाद में लिखो, पहले Q by C, पहले Q बाई C लिख लो, डिफरेंशिएशन V डैश को लिख लिया Q बाई C इंटू dq, ठीक है। अब करो इसका इंटीग्रेशन, तो dW का तो W होगा, W हो जाएगा, पता है ना थोड़ा बहुत ना, हाँ, तो W और C तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, Q का क्या होगा बताओ, Q स्क्वायर by 2, मैथ्स है कोई बात नहीं, ऐसा लिख देना x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर बाय 2, शायद तो उसमें है नहीं इतना कुछ डेरिवेशन, तो क्योंकि उसमें लिखा हुआ था ओनली फॉर्मूला नो डेरिवेशन, तो बोर्ड का सीधा डेरिवेशन नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, आप ऐसे बताते अगर मैं लिखने के होंगे नहीं है, इम्पोर्टेंट वही है, कैपेसिटर निकालना पड़ता है, Q square by मैं तुमको समझा रहा हूँ बस, ठीक है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि समझ में आना बहुत जरूरी है भाई। हो क्या रहा है, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, C तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2, Q स्क्वायर बाय 2, और C तो नीचे था कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो चार्ज है ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, 0 से, पहले 0 था उसका Q था, तो इसमें हम ऐसे लिमिट डालेंगे, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, Q की जगह पे क्या डालो, तो W क्या हो जाएगा, Q square by 2C minus 0, और फिर 0 डाल दो, माइनस करके फिर 0 डाल दो, तो कुल मिला के 0, तो Q स्क्वायर बाय 2C, जैसे इसमें मैं डालूंगा कि 1 से 2, तो यहाँ पे 2 डंडे डालो, यहाँ 1 डालो, यहाँ 2 डालो, उसके बाद यहाँ पे x की जगह 2 डालो, कितना है 2 का स्क्वायर बाय 2, माइनस फिर 1 डालो, 1 का स्क्वायर बाय 2, पहले ऊपर वाला डाल दो, माइनस नीचे वाला डाल दो, ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करते हैं। तो हमने ऊपर वाला डाला क्या है, Q स्क्वायर बाय 2C, फिर माइनस नीचे वाला डाल दिया 0, कुल मिला के ये आ गया, ठीक। ये है वर्क डन, जो कि कहाँ है, तो एनर्जी कहाँ है, कैपेसिटर के अंदर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। इसको और भी चेंज कर सकते हैं, तो C इज इक्वल टू हम लगा सकते हैं ना, C इज इक्वल टू Q बाय फुल चार्ज आ गया तो फुल पोटेंशियल, तो बड़ा Q अपॉन V लगा सकते हैं कि नहीं, तो Q क्या हो जाएगा बताओ, Q इज इक्वल टू CV, तो W क्या हो जाएगा, CV स्क्वायर, हाँ, तो Q की जगह CV डाल देंगे, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, एक C कट गया, C B upon half C B square, C स्क्वायर बाय 2,
और ये वर्क डन बाय बैटरी इसमें भी डाल सकते हैं ना, हाँ Q इज इक्वल टू CV, यही सेम कहानी CV, तो CV स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो बैटरी ने कितना काम किया था, CV स्क्वायर, और कैपेसिटर में कितना चला गया, CV स्क्वायर बैटरी में, तो 50% लॉस हो गया। तो फिर हीट में कितना गया होगा। सीबी तो ऐसे बोलेंगे कि जो भी बैटरी ने काम किया था इज इक्वल टू वर्क डन, जो भी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, W हमने निकाला, प्लस हीट। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लगाया, बाकी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला ही आ गया। हीट निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, लिख लो। तो मुझे बस ये समझ नहीं आया कि हमने वहाँ ऊपर बड़ा वाला क्यों क्यों डाला, जबकि हम तो ये इस वाले के लिए कर रहे थे -2, ये जो छोटे छोटे वाले थे। ये इंटरमीडिएट सिचुएशन है, कोई बीच वाली सिचुएशन। उसके बाद फाइनली इस पे कितना चार्ज आएगा, प्लस तो जब प्लस Q चार्ज आ जाएगा तब तक एनर्जी स्टोर होगी ना, वही निकाल।